हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। बहुत परेशान हैं आप लोग। बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है कि सीटेट का कब तक नोटिफिकेशन आने का चांस है, या फिर तैयारी कैसे करें हम, या अपेयरिंग में एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हमने देखे हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए, एक एक करके इन बातों को समझेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनेगा वो आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। इस चैनल पे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी नोटिस आते हैं उन उनका वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाया जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं इन सब बातों को कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला तो सवाल यही है कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आप जान लीजिए, सबको मालूम है कि 31 मार्च यानी ईद है। ईद के वजह से इस महीने तक तो नोटिफिकेशन का कम ही चांस है, यानी ना के बराबर। लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आपको देखने को 100% मिलेंगे, ये कंफर्म है। तो इसको मान के चलिए कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात है कि सीटेट की तैयारी फ्री में कहाँ से करें। तो फ्री में कहाँ से करें, देखिए, पहली बात तो यदि आप आर्ट से किए हैं और आप सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी भरेंगे, तो आप एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 8 तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों बुक लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिए। अभी समय है आपके पास, बहुत सारा समय है अभी। अगर आप चाहेंगे पढ़ना, अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि आप कर पाएँ, आप निकाल पाएँ, तो 100% आप कर सकते हैं ऐसा। तो लाइन बाय लाइन आप पढ़िए। एनसीईआरटी, इतिहास, भूगोल और नागरिक, तीनों किताब क्लास 6 से लेकर के 8 तक। ये है जो सामाजिक विज्ञान से पेपर भरेंगे। दूसरा, जो मैथ साइंस से भरेंगे वो क्या करें, सेम वही क्लास 6 से लेकर के 8 तक मैथ और साइंस, ये दोनों किताब आप एक एक करके लगाइए। हो गया, मैथ साइंस का भी आपका हो गया। एनसीईआरटी वही 6 to 8 तक का आपको करना है, ठीक है, जिसमें साइंस और मैथ दोनों 6 to 8 तक का कंप्लीटली आपको कर लेना है। इस बार का सीटेट क्यों ज़रूरी है पास करना, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि सीटेट का पैटर्न चेंज हो जाए, क्या हो जाए। अभी तो ऑनलाइन हुआ, फिर ऑफलाइन हुआ, कब ऑनलाइन हो जाए, क्या हो जाए, कोई उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी भी इसका सिलेबस चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है, इस बार सीटेट आप क्लियर करें। और इसके बाद डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत सारे टीचिंग एग्जाम में आप अपेयर हो पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि इस बार सीटेट आप क्वालिफाई करें, ठीक है। सीटेट कौन दे सकता है वो आप सब जानते हैं, जो भी अपेयरिंग में हैं। अपेयरिंग में हैं, डीएलएड कर रहे हैं, 12th पास करके डीएलएड कर रहे हैं, अपेयरिंग में हैं, तो पेपर 1 के लिए दे सकते हैं, ठीक है। जो ग्रेजुएट हैं और डीएलएड कर रहे हैं या कर लिए हैं, या फिर बीएड कर रहे हैं या कर लिए हैं, तो पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पेपर 2 के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन और उसके साथ में डीएलएड या बीएड दोनों में से कोई एक, या तो आप अपियर हो या फिर आप फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हों, ठीक है ना। अपेयरिंग में है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हम अपेयरिंग में हैं सर, तो हम दे सकते हैं कि नहीं, सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं। तो ऑफकोर्स वैलिड है, बिना टेंशन के आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया पेपर 1 की तैयारी। पेपर 1 कौन दे सकता है, पेपर 2 कौन दे सकता है। यदि आप 12th किए हैं और डीएलएड हैं तो आप पेपर 1 देंगे। यदि आप ग्रेजुएट हैं और डीएलएड या बीएड कुछ कर रहे हैं तो आप पेपर 2 देंगे, ठीक है। सबको मालूम है, फिर भी बता देते हैं। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 150 मिनट आपको मिलते हैं। ओएमआर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इस बार ओएमआर पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, यानी 150 में 150 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, ठीक है ना। माइनस मार्किंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात है, पेपर 1 का सिलेबस भी देख लीजिए। और लगभग सभी लोग जानते हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी मूड में हैं तो आपको पता ही होगा कि सीडीपी 30 नंबर पूछता है, 30 नंबर मैथ अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, 30 नंबर ईवीएस, 30 नंबर फर्स्ट लैंग्वेज और 30 नंबर का सेकंड लैंग्वेज होता है। टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 90 नंबर लाने होते हैं। जनरल कैटेगरी से आप हैं तो 90 नंबर, और रिजर्वेशन से हैं आप किसी अदर कैटेगरी से तो 82 नंबर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, इसमें मेरिट का कुछ लेना देना नहीं है, क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है ना। सिंपल सा आपको क्वालिफाई कर लेना है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में भी सीडीपी 30 नंबर, 60 नंबर मैथ साइंस से या फिर एसएसटी से। यदि आप आर्ट्स से हैं तो एसएसटी से, और आप मैथ साइंस से हैं तो मैथ साइंस का एग्जाम देना होगा। 30 नंबर पेडागोजी का रहेगा, सब्जेक्ट पेडागोजी, या 30 नंबर सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? इसमें 30 नंबर फर्स्ट लैंग्वेज, 30 नंबर सेकंड लैंग्वेज, टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 नंबर, और रिजर्वेशन से हैं तो 82 नंबर। क्लियर है? चलिए अभी क्या करें, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक क्या करें, तब तक आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू करते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2020 से लेकर के अभी तक के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए आप। लगभग 30% क्वेश्चन वही प्रीवियस ईयर के उठा के पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको प्रीवियस ईयर करना। रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन, वैसे ही उठा करके पूछ दिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर इसलिए ज़रूरी है। और एनसीईआरटी करिए। एनसीईआरटी तो रामबाण है सीटेट के लिए। एक समझ जाइए, एक ट्रिक है, एनसीईआरटी कर लीजिए आप। मेरे कहने से एनसीईआरटी कर लीजिए, सीटेट 100% निकलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए यही एक छोटा सा अपडेट था। कोई भी अपडेट आता है तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक भी। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।